तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी 5 खबर के बारे में कि आखिर इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, आखिर इस देश को हो क्या गया है। कभी योगी का ये बयान, तो कभी हमारे नीतीश कुमार का ये बयान, तो कभी मोदी जी का ये बयान। नाज़रीन किराम, अगर आसान लफ्जों में यूँ कहा लिया जाए तो देश हमारे अभी बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। कभी किसी का कुछ बयान, कभी किसी का कुछ बयान। हालांकि न संविधान से इसका कोई वास्ता है, ना उनके किताबों से कोई वास्ता है, बल्कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान के ऊपर दरपे हैं, हिंदू मुसलमान कराने के चक्कर में है। नाज़रीन किराम, आइए हम वो देखते हैं कि सबसे 5 बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि योगी जी का बयान क्या है। योगी जी का बयान है कि सब दुकानदार अपनी दुकान के बाहर नाम लिखें, यानी वो चाहे फल वाला हो या फिर सब्जी वाला हो या फिर और कोई चीज का हो, सब अपने अपने नाम लिखें। देखिए दोस्तों, अब ये देखा जाएगा कि ये मुसलमान है या हिंदू, यानी अब लोग ये भी खरीदेंगे तो मुसलमान या हिंदू को देखकर। हालांकि संविधान से इसका कोई वास्ता नहीं, बल्कि संविधान तो ये कहता है कि सब कोई एक होकर रहे, मिलजुल कर रहे। और हमारे योगी जी और दीगर लोग हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में, आप जैसे कि देख रहे हैं, किसी का नाम यादव, किसी का नाम मोहम्मद, किसी का नाम अली। अब ये लोग फल खरीदेंगे तो अली के पास जाकर खरीदेंगे अगर मुसलमान है तो, यानी उनके कहने के मुताबिक। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन आप ये भी याद रखें, इसका फल का मालिक जो होगा हो सकता है कि वो मुसलमान हो, या आपके बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कि एक मुसलमान हो। यकीनन यही होता भी है कि बागीचे के मालिक कोई और होता है और बेचने वाला कोई और होता है। तब उस वक्त आप क्या करेंगे? आप हिंदू मुसलमान छोड़िए, कब और कितने दिन तक मुसलमानों को सताते रहेंगे, कब और कितने दिन तक मजलूमों को सताते रहेंगे। योगी जी, यह आपका तरीका सही नहीं। ये हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त की हालात सबसे खराब हालात। आज ही का ये बयान है कि हमारे नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, एक औरत को, एक महिलाओं को ताना कस के कह रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम खामोश रहो, तुम खामोश इख्तियार करो। हालांकि एक मंत्री का यह बयान नहीं, एक मंत्री का बयान ये नहीं होना चाहिए। कुछ दिन कबल मंत्री जी ने यह भी कहा था औरतों के लिए, हालांकि ये उसका सरासर गलत है। औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर ये दिन ब दिन इसके ऊपर बेरुखबती देखी जा रही है। दिन ब दिन उसके इज्जत की लापरवाही, उसके इज्जत की आबरूदगी पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हालांकि एक मंत्री का तो कहना ये तो चाहिए था, क्या उसको आराम से कहना चाहिए था, या फिर अगर वो कोई भी बात कहते तो इज्जत के साथ कहते। जब से हमारे नीतीश कुमार पलट गए हैं पलटू चाचा की तरफ से, यानी वो तो एक पलटू चाचा के नाम से फेमस है, लेकिन जब से वो मोदी जी की तरफ गए हैं तब से वो बिल्कुल बदल गए। यानी पहले जिस तरह के उसका भाषण था, अब उसका वो भाषण नहीं है, या फिर लोकसभा के अंदर भी पहले जिस तरह बोलते थे अब उसकी बोली नहीं है। यानी अब जो उसकी बोली है बीजेपी की बोली है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आप तक यही संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान कराने के चक्कर में। और सबसे एक बड़ी खबर कि ये जौनपुर से कटिहार तक के लिए एक नई ट्रेन चलाई गई। लोगों के लिए सफर करना मुश्किल हो गया था और लोग वेटिंग देखकर घबरा गए थे। तब ये हमारे योगी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। यकीनन मैं इसकी तारीफ करता हूँ, ये काबिल तारीफ है, ये अच्छा फैसला है, उसको करनी भी चाहिए। और एक खबर आ रही है कि नायडू जी वो बहुत ही गुमसुम घूम रहे हैं, वो मायूस घूम रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी ये है कि वो जितनी चीज का मांग किया था सब के सब धराशायी हो गया, कोई चीज उसको नहीं दिया गया। हालांकि मोदी जी तो फेंकू है, वो तो फेंकने में आगे हैं। हालांकि उसको पता नहीं है कि ये हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और क्या दे रहे हैं। हालांकि उसको ये नहीं करना चाहिए था, जितने चीजों का मांग किया था कम से कम उसको कुछ चीजें तो दे देनी चाहिए। आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत मायूसी से घूम रहे हैं, क्योंकि उनको अब
सत्ता में अकेले नहीं है, बल्कि उनको गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के हिसाब से चलाना पड़ रहा है। और गठबंधन में आपको मालूम होना चाहिए कि वो अकेले शासन नहीं कर सकता, जब तक के सबकी सहमत ना हो, जब तक सबके उसमें अपने राय राय का इजहार ना कर दे। ये बहुत बड़ा फैसला है और एक बहुत बड़ा खबर है कि आजकल हमारे मोदी जी भी मायूस घूम रहे हैं और नायडू चाचा ये मायूस घूम रहे हैं, खत पर खत लिखे जा रहे हैं, लेकिन खत का कोई जवाब नहीं दे रहे। मेरे भाइयों, ये आखिर मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? मैं इस वीडियो के जरिए यही कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे देश को लोगों, ऐ मेरे नौजवानों, आप बेदार हो जाइए और आप अपने संविधान को पढ़िए। अगर आप अपने संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो अपने संविधान को रोड डालेंगे, संविधान को खत्म के दर पर है। हालांकि संविधान एक अटूट चीज है, संविधान हमारे लिए रहनुमाई का काम करता है, संविधान ही हमारे लिए हर चीज है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं। इस देश के अंदर अगर रहना होगा किसी को तो संविधान के हिसाब से चलना होगा, ये सबके लिए लाजिम है, जरूरी है। इसीलिए संविधान के तहत काम करें और गरीबों का ख्याल रखें। इसी तरीके से आप वीडियो के साथ बनी रहिए ताकि मैं आपको हर खबर से आगाह करते रहूं, हर चीज से रूबरू कराते रहूं। बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए और आपको अगर मुमकिन हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक फैलाएं ताकि उसको मालूम हो जाए कि देश के अंदर आखिर हो क्या रहा है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था।